Hello aspirants, welcome back to Manzil Bharat once again. Myself Ankush and I am here dealing with your economics part. तो डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस सेशन में हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने अक्सर कुछ क्वेश्चन को कैटर करा होगा, जैसे कि जीडीपी में से जब आपने डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो क्या आंसर आएगा, जीएनपी में से जब आपने कुछ चीजें माइनस या फिर ऐड करी तो क्या आंसर आएगा। तो ये सारी की सारी चीजों के कुछ जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आज हम इस वीडियो सेशन में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनके बारे में पता होना चाहिए। देखो क्या है, सबसे पहले आपके सामने लिखा है जीडीपी। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। बस ये टर्मिनोलॉजीज है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। एनडीपी का मतलब होता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। जब कभी भी एमपी यूज होगा मतलब मार्केट प्राइस होगा। जब कभी भी एनएफआईए यूज होगा इसका मतलब होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जब कभी एनआईटी यूज होगा तो इसका मतलब होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखने हैं कि जब कभी भी आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, नेट आएगा। देखो भाई, डेप्रिसिएशन का मतलब पता क्या होता है कि ओवर द ईयर्स किसी भी चीज को यूज करने से ओवर द ईयर जो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है ना, उसको आप क्या कहते हो, डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने कोई एक मशीनरी खरीदी, उसकी कॉस्ट थी 5000, ठीक है। मैंने एक साल में उसके साथ काम किया और मेरे को जो प्रोडक्शन हुई वो कितनी हुई मेरे भाई, वो मेरे को हो गई मान लो 10,000 हो गई। 5,000 की मशीनरी थी और 10,000 का मेरे को क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। ये जो 10,000 मेरे पास आया वो क्या होगा मेरे पास, वो ग्रॉस होगा। क्या होगा, ग्रॉस। और जब कभी मैं नेट की बात करूंगा तो नेट कैसे निकलेगा, देखो उस एक साल के अंदर अंदर मैंने उस मशीन को यूज किया, उस एक साल के अंदर उस मशीन की वैल्यू कम हुई होगी। मान लो कि उसकी वैल्यू कम हुई 1000 से, कितने से कम हुई, 1000 से। तो आप क्या करोगे, जितनी आपके पास 10,000 की जो प्रोडक्शन हुई थी उसमें से आपने 1000 को माइनस करना पड़ेगा। कितना आया, 9,000। तो ये जो 9,000 होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास, नेट। समझ में आया। 10,000 जो आपने प्रोड्यूस करा था वो किस में आएगा, ग्रॉस में। बट उसमें से जब आपने वो वाली वैल्यू को माइनस कर दिया मशीन की, जो आपके एक साल के यूज करने से जो उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट हुई, वो आपने ग्रॉस से घटाई, तो आपका निकल के क्या आता है मेरे भाई, नेट निकल के आता है। बोलो, ये वाली टर्म्स आपको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इक्वल टू नेशनल। कहने का मतलब है, देखो ध्यान से समझो, आपके पास इनकम है दो, या तो डोमेस्टिक इनकम है या तो आपके पास नेशनल इनकम है। ध्यान से समझना, जब मैंने आपके सामने कहा डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम का सिंपल सा तात्पर्य ये होगा, जितनी भी आपकी टोटल इनकम या फिर टोटल प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस होगी विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंतर्गत जो भी आप इनकम या फिर प्रोडक्शन को करोगे वो आपकी किस में काउंट होगी मेरे भाई, डोमेस्टिक इनकम में। बात समझ में आ रही है। और नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम का मतलब ये होता है टोटल इनकम या फिर टोटल प्रोडक्शन विच इज अर्न्ड बाय ऑल द सिटीजन ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री के सारे सिटीजन के द्वारा जितनी भी इनकम प्रोड्यूस होती है उसको आप क्या कहते हो मेरे भाई, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम में देखो, मेरी बात को समझना ध्यान से। जो नेशनल इनकम है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जितनी आपकी डोमेस्टिक इनकम बनी इसमें से आपने क्या किया, प्लस किया इनकम जनरेटेड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और इसमें से आपने माइनस किया इनकम पेड टू अब्रॉड, या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इनकम ऐसे रख दो, इनकम रिसीव्ड, जितनी हमने इनकम को रिसीव किया कहां से, अब्रॉड से, माइनस किया जितनी हमको उनको बाहर को देनी पड़ी। अब फॉर एग्जांपल मेरी बात को समझना ध्यान से, मान लो कि आपके देश में जो पैसा आ रहा था, मान लो आपके पास आ रहा था +50, और जो आपको देना पड़ रहा था वो कितना देना पड़ रहा था, -80। तो क्या मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकता हूं -30, यस और नो? मैं ऐसे ना लिखते हुए इसको कंबाइन करके लिख सकता हूं। तो मेरे भाई ये जो -30 है ना, ये कहलाता है आपके पास एनएफआईए। एनएफआईए क्या है यहाँ पर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसीलिए इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि नेशनल इनकम किसके बराबर, डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए। समझ में आया। तो इसी फॉर्म को देखो मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पर, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए क्या होता है आपके पास, नेशनल। कहने का मतलब हुआ, देखो अगर फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि कोई हमारी इंडिया का बंदा कहां पर काम कर रहा है, बाहर की कंट्री में काम कर रहा है, मान लो कि यूएस में काम कर रहा है, ठीक है।
अब जब हमको हमारी कंट्री की नेशनल इनकम काउंट होगी ना, तो वो जो बंदा यूएस में काम कर रहा है ना, उसकी इनकम भी हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी। समझ में आ गई? बट जब उस बंदे की डोमेस्टिक इनकम, जब हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट होगी ना, तो उस बंदे के द्वारा वो वाली इनकम हमारी डोमेस्टिक में काउंट नहीं होगी। उस बंदे की इनकम यूएस की डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट होगी, बट इंडिया में नहीं होगी, इंडिया के नेशनल इनकम में काउंट होगी। समझ में आ गई इतनी सी बात? क्लियर है? ये मैंने आपको एक मोटे मोटे तरीके से बताया। नेक्स्ट चीज देखो क्या है, नेक्स्ट जो आपको याद रखना है दैट इज फैक्टर कॉस्ट में जब भी आप एनआईटी को प्लस करते हो तो आपके पास क्या आता है? मार्केट प्राइस। एनआईटी का मतलब होता है मेरे भाई नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? देखो, जब भी आप किसी चीज को क्या करते हो? बनाते हो, या फिर जब भी आप किसी चीज को क्या करते हो मेरे भाई? प्रोड्यूस करते हो, तो किसी चीज को बनाने में जो खर्चा आता है ना, उसको आप क्या कहते हो? फैक्टर कॉस्ट कहते हो। क्या कहते हो? फैक्टर कॉस्ट। फिर जब कोई भी चीज आपने बनाई, उसकी फैक्टर कॉस्ट आ गई, उसके अंदर कुछ टैक्सेस वगैरह लगते हैं, तो तब जाके वो चीज आपको मार्केट में बिकती है ना, तो वो क्या आती है? आपकी मार्केट प्राइस। तो ये तीन बातों का आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन हमने सीखने हैं उसको जरा देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। क्वेश्चन का मतलब हुआ जीडीपी में से मेरे को माइनस करना है किसको? एनडीपी को। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनडीपी का मतलब है नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या मतलब है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड एनडीपी का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बोलो यहां तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है? यस और नो? अब देखो, बड़े सारे वो पूरा जो मेथोलॉजी याद करेंगे, वो तीनों फॉर्मूले लिखेंगे। मैं कुछ सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान में रखना। देखो, ग्रॉस है, ये अलग है, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं ग्रॉस। डी का मतलब क्या है? डोमेस्टिक। यहां पर भी क्या है? डी का मतलब डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक से डोमेस्टिक क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। पी से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कैंसिल कर दिया। क्या बचा? एन। तो मेरे भाई मुझे एक चीज, और एन का मतलब क्या होता है? नेट। जब भी आप ग्रॉस में से माइनस करोगे नेट को, तो क्या आंसर आएगा आपके पास? आपके पास जो आंसर बचता है दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। क्या आंसर आएगा? डेप्रिसिएशन इसका आंसर आएगा। अब आप बोलोगे सब यहां पर जो आपने फॉर्मूला लिखवाया था ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट, तो नेट जब यहां गया तो ग्रॉस माइनस नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। यहीं पे अगर ये आता होता कि नेट में से आपने ग्रॉस को माइनस करते, देखो तब भी आपके पास डेप्रिसिएशन ही आंसर आएगा। यहां पर आपको साइन का ध्यान में नहीं रखना कि माइनस डेप्रिसिएशन आएगा, नहीं, सिंपल इस चीज को ध्यान में रखना है। क्लियर है बात? आई गेस पहला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है? यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जीडीपी आपने निकालनी है एट फैक्टर कॉस्ट माइनस जीएनपी आपने निकालनी है एट फैक्टर कॉस्ट। देखो, जी का मतलब है ग्रॉस, जी का मतलब है ग्रॉस, कैंसिल। डी का मतलब क्या है? यहां पे डोमेस्टिक, लिख दो भाई। यहां पर एन का मतलब क्या है? नेशनल। देखो जनरली एनएफआईए और जब एनआईटी होगा, इन दोनों टर्म्स के अलावा जब भी एन आपका सेंटर में होगा ना, उसका मतलब होगा नेशनल। ठीक है, एनएफआईए में जो पहला एन है उसका मतलब होता है नेशनल। समझ में आ गया? बाकी नेशनल हमेशा कहां आता है? मोस्टली एन सेंटर में आता है, और पहला वाला एन आपको डिनोट करता है नेट में। ठीक है, जैसे एनआईटी का स्टार्टिंग वाला एन नेट बता रहा है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो देखो, नेशनल हो गया, पी से प्रोडक्ट कैंसिल, पी से प्रोडक्ट कैंसिल, एफ सी से फैक्टर कॉस्ट कैंसिल, एफ सी से फैक्टर कॉस्ट कैंसिल। क्या बचा? डोमेस्टिक में से जब आपने नेशनल को माइनस किया, तो देखो यहां पर आओ, जब आपने डोमेस्टिक में से नेशनल को माइनस किया तो क्या आएगा? बताओ। एनएफआईए वहां चला जाएगा, तो क्या आंसर आएगा? एनएफआईए। ऐसे मैथमेटिकली देखा जाए तो माइनस एनएफआईए आएगा, लेकिन मैंने कहा आपको साइन पे ध्यान नहीं जाना, उसका सिंपल आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? एनएफआईए। NFIA, that is known as नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बोलो भाई बात समझ में आई? क्लियर है यहां तक? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो माफ करना, मैंने शायद आपको कहा था कि NFIA में N का मतलब नेशनल होता है, NFIA का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपका N बिटवीन में हो, N आपका बिटवीन में हो, मेजॉरिटी केसेस में इसका मतलब क्या होता है? नेशनल। और जब आपका N किस में आ रहा हो मेरे भाई? स्टार्टिंग में आ रहा हो, ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो, इसमें आप डायरेक्टली याद रख लेना ये क्या होता है? नेट। इस चीज को आप याद रख सकते हो सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपने कहा एनएनपी, एनएनपी में एट एमपी में से आपने माइनस करना है एनएनपी एट एफसी। क्लियर है? नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल, नेट नेशनल। ठीक है, नेशनल से नेशनल, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट। क्या बचा?
एमपी में से आपने माइनस करना है मेरे भाई, यहां क्या बचा एफसी। तो जब आप मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट को माइनस करोगे तो देखो यहां पर क्या है, जब भी आप मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट को माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास मेरे भाई, एनआईटी। क्या आएगा, एनआईटी, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या आंसर आएगा आपके पास, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आ गया, क्लियर है? बोलो यहां तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है, यस और नो? ठीक है, अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट आपको बताना है एनएनपी एट एफसी माइनस जीएनपी एट एमपी। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। क्लियर है यहां तक? बोलो यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर थोड़ा सा हटके है इन वाले क्वेश्चंस में, यहां से स्टार्ट करते हैं। आपको बोला गया जीडीपी में से जैसे ही आपने डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो क्या आंसर आएगा, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन। हालांकि देखो आपके पास ये फॉर्मूला है यहां पे, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या आएगा, नेट। बट देखो मैं इनको समझा रहा हूं, जी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस। क्या मतलब होता है, ग्रॉस। ये जो डीपी है यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनका कुछ लेना देना ही नहीं है। जो जिनका लेना देना नहीं है उनको आप एज सच लिखोगे, तो मैंने पहले आंसर में लिख दिया डीपी। अब ग्रॉस में से जब आप माइनस करोगे किसको, डेप्रिसिएशन को, तो क्या आंसर आता है आपके पास, नेट आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेट का यानी एन, तो एनडीपी आपका आंसर आ गया। क्लियर है बात? अब यहां पर आओ, ये क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जी का मतलब क्या आपके पास, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो ग्रॉस के साथ एनएफआईए का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये वाली टर्म तो आपके पास एज सच आ जाएगी। समझ में आ गई? ये वाली टर्म मैंने ऐसे लिख दी। एन का मतलब है यहां पे नेशनल। क्या मतलब है, नेशनल। और नेशनल और एनएफआईए का आपस में रिलेशन होता है। क्या होता है, जब कभी भी आप नेशनल में से एनएफआईए को माइनस करते हो तो क्या आंसर आ जाता है आपके पास, डोमेस्टिक आता है। तो बताओ मेरे भाई, नेशनल में से आपने एनएफआईए को माइनस किया तो क्या आंसर आ गया आपके पास, डोमेस्टिक आया। और डोमेस्टिक का आप क्या लिखोगे, डी। पी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट, कोई लेना देना नहीं है, तो क्या आंसर आ गया आपके पास इसका, दैट इज जीडीपी। बोलो अभी आपको ज्यादा दिमाग लगाने का कोई कष्ट वगैरह हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ? क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया है, कह रहा है एनएनपी एट एफसी प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए। अब बताओ, देखो एन का मतलब है यहां पे नेट। क्या मतलब है, नेट। तो नेट का लेना देना किसके साथ है, डेप्रिसिएशन के साथ, यस और नो? तो देखो जब भी आप नेट में प्लस करोगे डेप्रिसिएशन तो क्या आएगा, रिलेशन ये था ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट। नेट में जब आपने डेप्रिसिएशन प्लस किया तो क्या आंसर आ गया, इनका आंसर आ गया ग्रॉस। क्या आंसर आया, ग्रॉस। तो ग्रॉस का मैंने लिख दिया जी। अब देखो एन का मतलब क्या है यहां पे, एन का मतलब है नेशनल। और नेशनल का लेना देना किसके साथ है मेरे भाई, एनएफआईए के साथ। तो जब आपने नेशनल में से एनएफआईए को माइनस किया, अभी पढ़ा, नेशनल में से जब आप एनएफआईए को माइनस करोगे तो क्या आंसर आता है, डोमेस्टिक। क्या आंसर आता है, इसका आंसर आ गया मेरे भाई डोमेस्टिक। क्या आंसर आया, डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक का मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, डी लिख दिया। अब पी का कुछ लेना देना ही नहीं है, तो जीडीपी, ये मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, पी मैंने ऐसे लिखा। एफसी का मतलब क्या है, फैक्टर कॉस्ट, तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपका क्या आ गया, इसका सिंपल सा आंसर आ गया। ये मेरे को आपको समझाने में ज्यादा टाइम लग रहा है कि थोड़ा बहुत मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन जब आपको इन सब की प्रैक्टिस हो जाएगी, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बोलो इन वाले क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत मेरे भाई, यस और नो? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब देखो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस एनएनपी एट एमपी। अब देखो एन का मतलब क्या है, नेट। यहां पर कभी एन का मतलब क्या है, नेट। तो एन से एन में क्या कर दूं, पहले कैंसिल कर दूं। डी का मतलब है डोमेस्टिक, ठीक है, पी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कैंसिल कर दिया। अब ये है आपके पास डोमेस्टिक। डी का मतलब क्या है आपके पास, डोमेस्टिक। ये एन का मतलब क्या है आपके पास, नेशनल। एम का मतलब क्या है आप लोगों के इसके पास, नेशनल। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में कोई रिलेशन है, यस और नो? जल्दी से बताओ। देखो डोमेस्टिक में से जब आपने माइनस किया किसको, नेशनल को, तो क्या आंसर आता है, डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में रिलेशन है, बिल्कुल है मेरे भाई, एनएफआईए वाला। याद करो डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए किसके बराबर होता था, नेशनल। तो इसका आंसर तो आपके पास आ गया एनएफआईए। क्या आंसर आया इसके पास, एनएफआईए।
अब अगला देखो क्या बचा, फैक्टर कॉस्ट माइनस एमपी। तो मुझे बताओ फैक्टर कॉस्ट में से जब आपने माइनस किया मार्केट प्राइस को तो इनका रिलेशन आता है, यस। आप जब फैक्टर कॉस्ट में प्लस करते हो एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो क्या आता है मार्केट प्राइस। तो क्या आंसर आया इसका एनआईटी। तो इसका आंसर आएगा आपके पास कंक्लूजन में आपको ऑप्शन में दिया होगा एनएफआईए एंड एनआईटी, ये दोनों इसके आंसर जाएंगे। बोलो भाई कोई भी दिक्कत यहां तक, यस और नो, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनएनपी एट एमपी दैट इज एनएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। वेरी इजी, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये भी इसका भी आंसर आप लोग मुझे क्या करोगे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो दोस्तों आई होप आप सब लोगों को ये वाला सेशन बढ़िया लगा होगा जहां पर मैंने आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।